हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती हैं, और लास्ट में डिस्कस करूँगा मैथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है बच्चों, वो कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। तो वहाँ पे आपको कूलम्स लॉ का डेरिवेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैंने जो भी मैं इसमें आज डिस्कस करूँगा, इसके लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे स्टूडेंट्स। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको इस वीडियो में जितनी भी मेरी यहाँ पे स्लाइड्स दिखेंगी, आपको हर स्लाइड में मैंने हर टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रॉपरली नोट्स के फॉर्म में इसको अरेंज किया हुआ है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इतना करना है कि आपको ये सारे नोट्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बनते चले जाएं। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उसके बाद मेरी क्लासेस ऑफलाइन हो जाएंगी और वहाँ पे हम इसको आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। और कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी वीडियोस अवेलेबल करता रहूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बच्चों, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। अब मैटर की एक प्रॉपर्टी और है जो हमने पढ़ी है, दैट इज मास। और हमने ये भी पढ़ा है कि मास जो होती है वो भी एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि मास की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ पे क्लास 12 में हमें मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये बेसिक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब इसमें और कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी होगा इसके आगे होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो कि कुछ फोर्स प्रोड्यूस करती है और कुछ एक्सपीरियंस करती है किसी इफेक्ट्स को, जिन इफेक्ट्स को हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग मैग्नेटिक चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में देखेंगे कि कैसे चार्ज पे एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट experiences a force or apply force on any other substance students। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से या फिर स्मॉल q से। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आगे पढ़ता हूँ तो आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे 3 फिगर्स आपको दिख रहे होंगे। तो जहाँ पे पहला फिगर दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी से मतलब है बच्चों मेरा, नेचुरल बॉडी से मतलब न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। बच्चों, चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स। तो पहली बॉडी जो है, मतलब उसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, इसलिए वो न्यूट्रल बॉडी है और उसको नेचुरल बॉडी भी कहा जाता है। बच्चों, सेकंड फिगर दिख रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बच्चों, जो थर्ड फिगर है वो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम किस बॉडी को न्यूट्रल कहते हैं, किस बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं, किस बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जिनके पास प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी। और बच्चों, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम उस बॉडी को बोलते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मतलब एक्सेस में होगी। और न्यूट्रल बॉडी हम उसको बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी सेम होगी। अब बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मीन्स बच्चों सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस मतलब अपोजिट चार्जेस दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टूडेंट्स, लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
बच्चों सेकंड जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से हम लोग फैमिलियर हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है स्टूडेंट्स। अगेन इंपॉर्टेंट है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में को हम लोग डायरेक्ट एल्जेब्रिकली मेथड से ऐड कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एडिटिविटी के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी। इसको कई बुक्स में कुछ ऑथर्स इसको एडिटिविटी ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। मतलब आप चार्ज को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे मैथ्स में हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं, +2 +3 इक्वल टू +5, +3 -2 इक्वल टू +1। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी कहते हैं। थर्ड आप देख रहे हैं दैट इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है स्टूडेंट्स। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं जो मैं कवर करूंगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें कि चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसका सबसे सिंपल से एग्जांपल है, जैसे हमने सोडियम एटम पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। तो सोडियम एटम को हम देखते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज है तो कोई ना कोई गेन करता है दूसरा एलिमेंट, तो इस तरीके से चार्ज क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टैक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी, द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब इसमें जो आगे लिखा हुआ है कि इफ द चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव इट विल ड्रॉ सम इलेक्ट्रॉन्स from the uncharged body and if it is negative then it will transfer some of its excess electrons to the uncharged body। बच्चों ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मेथड्स ऑफ चार्जिंग आपको बताऊंगा कि क्या मीनिंग बता रहा है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज के साथ, क्योंकि मैटर की ही प्रॉपर्टी है चार्ज और मैटर की प्रॉपर्टी है मास, तो जिस बॉडी पे चार्ज होगा उसका मास भी होगा, ये 100% ट्रू है। पर इसका कन्वर्स वैलिड नहीं है। अगर किसी बॉडी का मास है तो जरूरी नहीं है उसके पास चार्ज भी होगा। बच्चों एक एग्जांपल बताता हूँ, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास हमें पता है इसका मास होता है पर इसके पास चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है और मास भी होता है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है और मास होता है, पर इन केस ऑफ न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है पर मास 0 नहीं होता है, जिसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आई थिंक थोड़ा क्लियर हुआ आपको कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब है कि जिस बॉडी पे चार्ज होगा उसका मास तो होगा ही, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, तो इसमें एक एग्जांपल फोटोन का लिया हुआ है। जब हम लाइट की थ्योरी पढ़ेंगे, इस क्लास 12 में लाइट का ड्यूअल नेचर हैगा, तो लाइट एक बार वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक बार पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो जो लाइट का पार्टिकल नेचर है तो वो किस पार्टिकल से मिलकर बना होता है, फोटोन से, जिसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है पर उस पर चार्ज हमेशा 0 होता है। इसी तरीके से न्यूट्रिनो होंगे, ये हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फोटोन और न्यूट्रिनो आपको एग्जांपल याद रखना है कि इनका पास मास तो होता है पर इनके पास चार्ज नहीं होता है। इसे सेकंड जो पॉइंट है बी पॉइंट, इसमें मैंने कुछ रेस के बारे में बताया, कैनाल रेस में जो होती हैं उसमें भी कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बीटा रेस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इनको पास कराते हैं तो इनमें हमको कोई डिफ्लेक्शन दिखता है, तो मतलब इसमें कोई पार्टिकल है, और पार्टिकल है तो ज़रूर उसके पास मास भी होगा। तो सी ऑप्शन जो है, इसमें जो सी पार्ट है, इसमें जो सी जो दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि अगर चार्ज एक बॉडी से, चार्ज बच्चों यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन चार्ज को जब भी बात करूँगा तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास।
हमेशा ना बच्चों, प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन और ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। तो जब भी मूवमेंट होता है, कोई भी चीज़ ट्रांसफर होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में हो रही होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट है उसके नीचे आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे, उससे क्लियर होगा आपको कि अगर जो सेंटर में डायग्राम दिख रहा है आपको, तो उसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चों। तो आप देखेंगे ये वाली जो बॉडी है बच्चों, ये वाली जो बॉडी है, इसको न्यूट्रल बॉडी बोला गया है। मतलब इसका एक मास है। न्यूट्रल बॉडी मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे और इसका मास m है। अब बच्चों हो सकता है कि इस बॉडी के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हों किसी दूसरी बॉडी से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी बॉडी से आ गए हों, तो बच्चों ये बॉडी अब ऐसी बन जाएगी। अब बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन से मास भी आएगा, तो इसलिए इस बॉडी का मास अब बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे उसमें लिखा हुआ है n प्लस डेल्टा m, मतलब न्यूट्रल बॉडी से इस बॉडी का मास ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए इस बॉडी से किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, मतलब अपने से लूज कर देता है ये, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए स्टूडेंट्स, तो अब देख रहे हो आप कि इस बॉडी का मास कम हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे m माइनस डेल्टा है, मतलब इस बॉडी से अब इसका मास कम है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो सी पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, में यही बताया गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, दैट इज क्वांटाइजेशन। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज द क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों एक डिस्क्रीट पैकेट्स में ग्रुप ऑफ नंबर, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स क्वांटिटी स्टूडेंट। जैसे डजन होता है तो डजन में एक फिक्स क्वांटिटी होती है 12, इसी तरह क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि एक फिक्स क्वांटिटी में ही क्या हो सकता है, चार्ज अवेलेबल हो सकता है, और उसको हम बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई बोला जाता है स्टूडेंट्स को, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, क्योंकि सबसे जो छोटा चार्ज हमें मिला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन पे मिला हुआ है, पार्टिकल पे, और वो होता है 1.6, जिसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ विद साइन होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो स्टूडेंट्स, इससे छोटा चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। अगेन आई रिपीट, इससे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिपेंडेंटली जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो होता है स्मॉल ई, जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्योंकि आपने कहीं पे सुना होगा कि क्वार्क भी कुछ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, पर क्वार्क जब एग्जिस्ट करता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो उसका चार्ज होता है फ्रैक्शन में हो सकता है, पर इंडिपेंडेंटली जो सबसे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है चार्ज के फॉर्म होता है ई, और फिर इसके मल्टीपल में मिलते हैं आपको इंटीजर मल्टीपल में। 2e भी हो सकता है वो बच्चों, 3e भी हो सकता है, 4e भी हो सकता है स्टूडेंट्स, 5e भी हो सकता है, ऐसे सो ऑन और भी हो सकते हैं पार्टिकल्स स्टूडेंट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा चार्जेस क्वांटाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। अगेन इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चार्ज अवेलेबल होंगे किसी भी बॉडी पे वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, दैट इज Q इक्वल टू +-n इंटू ई। तो याद रखना ये जो Q है इसका मतलब होता है चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे कितना चार्ज है। तो जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो E, और उस पर हम इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी काउंट कर लेंगे। मान लीजिए अगर मैं किसी भी एटम की बात करता हूँ, अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम आयन की बात करना है, किसी और चीज़ की बात करना है, तो हम उस पर चार्ज निकाल सकते हैं ईजिली। तो वहाँ पे हमको n की वैल्यू पता होगी, और E जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻20। जैसे वैल्यू पुट करूँगा वी गेट द साइन। बच्चों यहाँ पे प्लस और माइनस की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि प्लस और माइनस की इंपॉर्टेंस क्या है। प्लस मतलब कोई बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और माइनस किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज इज कंजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या चीज़ है। चार्जेस कंजर्व में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इसमें के थ्रू। चार्जेस कंजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे डायग्राम में, एक आपको यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन दिख रहा होगा,
ये आपको यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एनिलेशन दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। डायग्राम में आप देखो पेयर प्रोडक्शन एनिलेशन दिख रहा है। और कंजर्व का मतलब होता है जो चीज़ पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लीजिए ये मैंने एक सिस्टम यहाँ पे कंसिडर किया है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में एक बॉडी है और एक बॉडी है, बट इस सिस्टम में दो ही बॉडी है और इसको मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम बोल दिया स्टूडेंट। अब मान लीजिए कि इसमें ये दो डॉट्स दिख रहे हैं आपको और इसमें एक दिख रहा है। तो अगर ये डॉट्स का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन है, मैं जो डॉट बना रहा हूँ स्टूडेंट्स तो आप इलेक्ट्रॉन मान के चल सकते हैं। अब इसके पास आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास आप देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज बॉडी पे जो आएगा दैट इज Q इक्वल टू 3E होगा स्टूडेंट्स। टोटल चार्ज बॉडी पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जितना पहले था उतना ही बाद में, इसका मतलब समझना है क्या कहना चाहता है। अब हो सकता है कि थोड़ी देर बाद कुछ प्रोसेस हो और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो बच्चों मुझे बताओ अब क्या चार्ज चेंज हुआ कि उतना ही है। तो बच्चों अभी भी आप देखोगे तो पूरी बॉडी पे चार्ज 3E ही है। तो इसका मतलब है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। इंडिविजुअल चार्ज में चेंज ये हो सकता है। इंडिविजुअल चार्ज आप समझ लो कि इसके पास पहले चार्ज 2E था, इसके पास आप देख लो पहले 2E था, अब सिर्फ E बच रहा है। अब पूरे सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, पूरे सिस्टम का चार्ज पहले भी 3E था और अभी भी 3E ही है स्टूडेंट्स। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज स्टूडेंट्स कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, ये जो लाइन लिखी हुई है स्टूडेंट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एक मैं सिंगल आइसोलेटेड चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, पर मैं पेयर बोल रहा हूँ बच्चों स्टूडेंट्स, पेयर में मैं चार्जेस को क्रिएट कर सकता हूँ। तो यही लिखा हुआ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन अपीयर और डिसअपीयर साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन अपीयर और डिसअपीयर साइमल्टेनियसली। मतलब पेयर में हम चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया कि एक यहाँ से रेडिएशन आ रही है, आप देख रहे होगे ये रेडिएशन जो आ रही है यहाँ से, ये एक न्यूक्लियस से स्ट्राइक करती है। तो न्यूक्लियस से आप देख रहे होगे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और साथ में क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन। तो आप जब देखोगे माइनस ही और प्लस ही करेंगे तो चार्ज, इसके पास रेडिएशन के पास चार्ज पहले 0 था, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और जब ये रेडिएशन डिस्ट्रॉय हुई न्यूक्लियस से टकराए तो उसने 2 पेयर क्रिएट करे, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। और फाइनल चार्ज भी आप देखोगे जब मैं दोनों को +1 और -1 करूँ तो भी कितना आएगा, 0। मतलब चार्ज कंजर्व्ड है स्टूडेंट्स, पहले भी 0 था और अभी भी 0 ही है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा और चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं पर पेयर में क्रिएट कर सकते हैं, कभी भी हम सिंगल चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ पॉजिट्रॉन आएगा ही, मतलब एक नेगेटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव आएगा। तो पेयर प्रोडक्शन मतलब बच्चों, पेयर प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्रिएट कर रहे हैं। अब इसी का उल्टा डिस्ट्रॉय होता है, जिसको होता है एनिहिलेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनिहिलेशन। अब वापस इसका अगर रिवर्स कर दिया जाए तो जब मैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिला दूंगा, तो वापस क्या बन जाएगी, रेडिएशन। मतलब पहले भी चार्ज 0 था इनिशियली और फाइनली भी चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरीके से हमने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चार्ज को डिस्ट्रॉय मैंने किस फॉर्म में किया है स्टूडेंट्स, पेयर के फॉर्म में ही किया हुआ है। मतलब सिंपल सा एग्जांपल है एनिहिलेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ध्यान रखना है आपको, कभी भी आपसे पूछा जाए कि आइसोलेटेड चार्ज क्या हम क्रिएट कर सकते हैं तो आंसर होगा नो। और अगर पूछा जाए कि क्या हम कभी पेयर में चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं तो आंसर होगा यस। क्या हम पेयर में चार्जेस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो आंसर होगा यस। तो पेयर में चार्जेस को क्रिएट करने की प्रोसेस को बोला जाता है पेयर प्रोडक्शन और पेयर में चार्जेस को डिस्ट्रॉय करने वाली प्रोसेस का नाम क्या है, एनिहिलेशन। तो ये हैगा चार्जेस कंजर्व के बारे में स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो हमारी है, दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ मैं बताने वाला हूँ अब कि जो चार्ज होता है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से चेंज नहीं होता है, जबकि
मैटर की एक प्रॉपर्टी और है जिसको मास बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट के मोशन से चेंज होता है। मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ स्पीड बट मास ऑफ अ बॉडी चेंजेस विथ स्पीड। और इसको हम प्रूव करेंगे साइक्लोट्रॉन, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको मैग्नेटिक चैप्टर में, तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे मास चेंज होता है अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब कि चार्ज कभी भी चेंज नहीं हो सकता है बॉडी के मूव करने से। बॉडी वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, पर मास चेंज हो सकता है अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए। दूसरा जो लास्ट पॉइंट है, एट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, दैट इज एक्सेलेरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। तो इसमें ये कुछ आप डायग्राम जब देखोगे यहाँ पे, तो आपको डायग्राम में 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो ये 3 पॉइंट दिख रहे हो कि जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो बच्चों, जब भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, ये जो बी सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का होता है, और ई जो सिंबल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। स्टूडेंट्स, ये जो बी हैगा ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है स्टूडेंट्स। और आपको ध्यान रखना है कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में एनर्जी रेडिएट करेगा। आपको ध्यान होगा, एक बोर ने थ्योरी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं, तो मैक्सवेल ने उसको गलत प्रूफ किया था, रदरफोर्ड की थ्योरी को, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता होगा, और रेडिएट करता है तो वो न्यूक्लियस को हिट करता होगा जिससे एटम को स्टेबल नहीं होना था। तो ये थोड़ा सा वहीं से लिया हुआ पॉइंट है, इसको डीप में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में, जो क्लास 12 में है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में एनर्जी को रेडिएट भी करेगा। और यूनिट ऑफ चार्ज आपको क्लियर होगा, ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की उसको हम कूलम बोलते हैं, और कूलम को लिखने का तरीका होता है 1 एम्पियर इक्वल टू इंटू 1 सेकेंड, 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, और ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलम। और बच्चों, कूलम को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल सी से। कूलम को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल सी से। एक चीज़ और ध्यान रखना आप बच्चों स्टूडेंट, कि 1 स्टेट कूलम भी होता है। 1 स्टेट कूलम जो होता है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि 1 स्टेट कूलम किसके बराबर होता है। 1 स्टेट कूलम आपको स्टूडेंट्स पता करना है किसके बराबर होता है। 1 स्टेट कूलम किसके बराबर होता है ये आपको पता करना है स्टूडेंट्स। ये आपको मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के देखना पड़ेगा। जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कमेंट्स में मेंशन करना है कि 1 स्टेट कूलम किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आता है मैथड्स ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मैथड्स ऑफ चार्जिंग। ये मैथड्स ऑफ चार्जिंग यहाँ पे डिस्कस हो रहा है स्टूडेंट्स। मैथड्स ऑफ चार्जिंग स्टूडेंट्स। तो अब इस मैथड्स ऑफ चार्जिंग में हम देख रहे हैं कि 3 मैथड यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें से पहला मैथड है फ्रिक्शनल मैथड। बच्चों, फ्रिक्शनल मैथड जनरली जो होता है वो इंसुलेटर्स पे किया जाता है। इंसुलेटर्स आई थिंक आपको क्लियर होंगे कि इंसुलेटर्स हम किसे बोलते हैं। इंसुलेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंसुलेटर्स हम किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंसुलेटर्स जो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब बच्चों, इसमें क्या होता है कि आप किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हो, और जैसे ही आप 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हो तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, थर्मल एनर्जी से उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, जिससे वो एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं, और इस तरीके से वो दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। अभी डिपेंड करता है कि वो
बॉडी का मटेरियल कैसा है उसके अकॉर्डिंग कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कौन गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी स्टूडेंट्स, और जो बॉडी गेन कर रही होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जब ग्लास रॉड को हम रब्ड करेंगे सिल्क से तो जो रॉड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी, और वही सिल्क उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसी को हम लोग ने फ्रिक्शनल मैथड बोला है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट मैथड आता है स्टूडेंट्स दैट इज इंडक्शन मैथड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इंडक्शन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम एक चार्ज बॉडी को, आप फिगर में देखेंगे तो फिगर ये बहुत क्लियर होगा आपको कि इसमें क्या हो रहा है कि एक चार्ज बॉडी आपको यहाँ पे दिख रही है। अब ये जो चार्ज बॉडी है स्टूडेंट्स, इस चार्ज बॉडी को मैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आऊँ। न्यूट्रल मतलब अनचार्ज बॉडी के पास। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसके पास कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको। अनचार्ज बॉडी मतलब अगर उसके पास एक पॉजिटिव है तो एक ही नेगेटिव होगा, अगर स्टूडेंट्स उसके पास दो पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव होंगे, अगर उसके पास स्टूडेंट्स तीन पॉजिटिव हैं तो तीन ही नेगेटिव होंगे। ये अनचार्ज बॉडी होती है स्टूडेंट। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो अब आप देख रहे होंगे इस वाले फिगर को देखिए आप कि एक चार्ज बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसको मैं अनचार्ज बॉडी के पास लेके आ रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको अनचार्ज बॉडी के पास लेके आता हूँ तो उसमें इक्वल अमाउंट में प्लस और माइनस थे। तो जो जब मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी को पास लेके गया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पास आ जाते हैं पॉजिटिव के, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दूर चले जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स इसको मैंने देखा होगा आपने, मैंने इसको एक कंडक्टर, अर्थ को हम कंडक्टर मान के चलते हैं, तो मैंने इसको सेकेंड स्टेप में, ये स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप हो गई है आपकी, अब ये सेकेंड स्टेप चल रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने इसमें कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है सेकेंड बॉडी को, और मैं इसको अर्थिंग करता हूँ। अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब थर्ड स्टेप में मैं उस कंडक्टर को, यहाँ से मैं अर्थ को हटा दूंगा तो मैं देखता हूँ कि जो बॉडी है वो चार्ज हो गई है। फोर्थ डायग्राम आप देखो, बॉडी चार्ज हो गई है, और वो बॉडी कैसे चार्ज हुई है, नेगेटिवली चार्ज हुई है बच्चों। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बॉडी में लेके आया था वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, और जिस अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आया था वो कैसी हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई थी। तो इस तरीके को हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट, मतलब मैंने कांटेक्ट नहीं किया हुआ है और मैंने एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया है स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि हमेशा इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आएगा अनचार्ज बॉडी पे। अब इसके लिए अगर मैं नेगेटिव लेके आता है स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए था कि यहाँ पे पहली स्टेप में पॉजिटिव पार्टिकल उसके पास आ जाएंगे। इस वाली स्टेप में बोल रहा हूँ अगर मैं नेगेटिव लेके आऊँ तो पॉजिटिव पास आ जाएंगे, नेगेटिव दूर चले जाएंगे। सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि मैं फिर से अर्थिंग करूँगा तो वो नेगेटिव पार्टिकल जो रहेंगे स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव पार्टिकल जो रहेंगे वो जैसे ही जाएंगे, तो जब मैं उसको अर्थिंग करूँगा तो वहाँ से पॉजिटिव चार्ज उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और थर्ड स्टेप में उसको रिमूव कर दूंगा तो वो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट रहता है। इंडक्शन में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर आप जिस बॉडी को लेके आते हो चार्जिंग, इंड्यूसिंग बॉडी जो होती है, जो इंड्यूसिंग बॉडी होती है वो कभी भी अपना, इसको हम इंड्यूसिंग बॉडी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इंड्यूसिंग बॉडी ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना तो लूज़ करती ना गेन करती है, और जो दूसरी बॉडी हम लेके आते हैं वो हमेशा अपोजिटली चार्ज होती है। तो यही की पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। और ये आपको यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंड्यूसिंग बॉडी नेदर गेन नॉर लॉसेस चार्ज, और सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ था नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। मतलब जो इंड्यूस चार्ज का नेचर होगा वो हमेशा अपोजिट होगा इंड्यूसिंग चार्ज के। इंड्यूसिंग चार्ज मतलब ये वाला, और जो इंड्यूस हो रहा है बच्चों वो ये वाला रहेगा स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अब जो लास्ट हमारा है दैट इज कंडक्शन मैथड। कंडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप दो बॉडीज को, एक चार्ज बॉडी रहेगी और एक अनचार्ज बॉडी रहेगी, इनको आप कनेक्ट कर दोगे। ये अनचार्ज बॉडी है, ये मैं अनचार्ज UCV लिख दे रहा हूँ अनचार्ज बॉडी, और ये CV लिख दे रहा हूँ चार्ज बॉडी। अब चार्ज बॉडी की मान लीजिए कि ये इसके पास नेगेटिव पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, इसके पास नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो ये नेगेटिव पार्टिकल है। तो जैसे ही आप अनचार्ज बॉडी को लेके आओगे और अनचार्ज बॉडी यहाँ पे स्टूडेंट्स
जो होती है वो कंडक्टर होती है। अनचार्ज बॉडी यहाँ पे कैसे रही, कंडक्टर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे इंसुलेटर में नहीं होता, ये सिर्फ कंडक्टर में होता है। तो जब मैं इसको लेके जाऊँगा तो ये इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र कर जाएंगे स्टूडेंट्स। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर जाएंगे तो मैं इसको दूर कर दूंगा, तो अब मैं देखूंगा कि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई है, क्योंकि इसमें पहले से पॉजिटिव और नेगेटिव तो थे। इस बॉडी में स्टूडेंट्स पहले से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे, वो सेम क्वांटिटी में थे, और इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके पास आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स में कि इसके पास जो थे वो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स थे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ क्या मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि ये एक बॉडी है, इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और जो सेकेंड बॉडी है ये अनचार्ज बॉडी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी सेम है। अब जैसे हमने कांटेक्ट किया है, कंडक्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर चला जाएगा स्टूडेंट्स। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास, इस वाली बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, और फिर जैसे मैं इसको सेपरेट कर दूंगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इसी मैथड को हम कंडक्शन मैथड कहते हैं स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि कंडक्शन मैथड में जो बॉडी, अगर मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके जाऊंगा तो अनचार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज रहेगी, और अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके जाऊंगा तो पॉजिटिवली। बेसिक डिफरेंस कंडक्शन इंडक्शन में आई थिंक क्लियर हुआ। कंडक्शन में अगर मैं नेगेटिवली चार्ज लेके जाऊंगा तो अनचार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज ही रहेगी, अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके जाऊंगा तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ही रहेगी अनचार्ज। पर इंडक्शन में अगर मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके जाऊंगा तो अनचार्ज बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाऊंगा तो अनचार्ज बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। तो इंडक्शन में अपोजिट होता है स्टूडेंट्स। अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उस पर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डाले हैं, तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, पर एक बार आप लोग इसको ट्राई करना कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने इसलिए दिए थे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, पर आप एक बार पहले खुद से बिगड़ दे के ट्राई करना, सिर्फ क्वेश्चन को देखना और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट्स वो कूलम्स लॉ पे होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले टॉपिक्स की बैकबोन होती है। कूलम्स लॉ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो मैं बहुत यूज़ करूँगा आने वाले क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स जितना मैंने आज पढ़ाया है आपको इसको बहुत अच्छे से एक बार रिकॉल करना है, प्रॉपरली नोट्स बनाना है और नोट डाउन कर लेना है। तो आज हम इसको यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।